हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 के नेट के जो क्वेश्चन पेपर है। सेकंड पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडुकेशन का, तो रिमेनिंग क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फिर मेरे क्लासेस के जो भी अपडेट्स होते हैं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड उसके साथ साथ आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लेना। फॉलो करने के लिए कोई कोड चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। ठीक है, वहाँ पे भी मेरा बहुत सारे फ्री क्लासेस आपको मिलेगा, तो उनको अनलॉक करने के लिए कोड है अनुकंपा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग देख लेना। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आप लोग देखो, सोशल चेंज जो है वो लोकल फेनोमेना नहीं होता है। ठीक है, सोशल चेंज ग्लोबल फेनोमेना होता है, तो ये वाला करेक्ट नहीं है। और स्पीड जो है, सोशल चेंज का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है ना, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए एंड बी आर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फिर अब देखो, वेदा इज नॉट द नॉट सॉरी वेदा इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर, इनमें से एक स्टेटमेंट हमें एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में हम लोगों ने देखा है कि 4 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो कौन सा एलिमिनेट करना होगा। तो आप देखो, लास्ट जो दिया गया वेदांत इज द लास्ट पार्ट ऑफ यजुर्वेदा, ये नहीं है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करना होगा। तो ई को एलिमिनेट करने से आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये दिखाई देगा आपको कि जो स्टेटमेंट नंबर सी है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके के वैल्यूज़ के बारे में बोला गया। जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, ब्रदरहुड है। ठीक है, लेकिन इक्विटी बोल के नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, तो इसीलिए स्टेटमेंट सी गलत हो गया। तो स्टेटमेंट सी को हम हटाएंगे, सी को हटाएंगे, सी को हटाएंगे, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। माइकल स्पेंस के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है कि माइकल स्पेंस ने सिग्नलिंग थ्योरी दिया है। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा सिग्नलिंग थ्योरी के एग्जाम्पशन है। तो अब देखो, यहाँ पे भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, जैसे कि सिग्नलिंग थ्योरी के एग्जाम्पशंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर एक इंडिविजुअल अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में जानते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स है कभी कभी वो नहीं जानते हैं, और इसीलिए कभी कभी वो क्या करते हैं, किसी के पास ज़्यादा डिग्री वगैरह देखने से उनको लगता है कि इनके पास अगर इतना डिग्री है तो फिर डेफिनेटली ये अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा करके दिया है कि इंडिविजुअल को अपने प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं पता, लेकिन एम्प्लॉयर्स को पता होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। तो सी को हटाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन कौन सा है जो टीचर के क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि जो NEP 2020 है उन्होंने 50 आवर्स के कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बोला है कि हर एक टीचर को एवरी ईयर 50 आवर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मतलब 50 आवर्स करना होगा। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे 20 आवर्स दिया है, तो हम बी को एलिमिनेट करेंगे। तो बी को एलिमिनेट करने से आपका 2 ऑप्शन गया, बाकी जो 2 है दोनों में आपका सी एंड ई दोनों में है, तो ए एंड डी में से देखना होगा। हाँ, तो ए तो डेफिनेटली होगा कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। ठीक है, ये टीचर के लिए एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए टीचर के लिए। तो ये वाला होगा, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। काउंसलिंग के जो डिस्ट्रीब्यूटिव फेज है वो इनमें से किस किस टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। तो अब देखो, काउंसलिंग के जो फेजेस होते हैं, 2 तरीके का फेजेस होते हैं, एक होता है एडजस्टिव, ठीक है, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। जो डिस्ट्रीब्यूटिव है
वो आपके गाइडेंस से रिलेटेड है, जैसे एजुकेशनल, वोकेशनल, ऑक्यूपेशनल, ठीक है। और जो एडजस्टिव है वो आपके डिफरेंट मतलब मेनली काउंसलिंग से रिलेटेड है। हमें पता है कि गाइडेंस इज़ अ ब्रॉडर टर्म एंड काउंसलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गाइडेंस, ठीक है। तो काउंसलिंग एक छोटा टर्म है। तो जो एडजस्टिव काउंसलिंग है उसमें सोशल, इमोशनल एंड पर्सनल ये तीनों आते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव फेज ये एक्चुअली गाइडेंस के साथ डील करते हैं। तो वोकेशनल, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग मैन को क्या एज्यूम करते हैं। मतलब क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जैसे मानते हैं ना कि हम लोगों के अंदर ही एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कैपेबिलिटी हम लोग के अंदर ही होता है, ठीक है। हमें बस उनको पता नहीं होता है। तो इसलिए काउंसलर क्या करते हैं, काउंसलर काउंसली को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने अंदर जो कैपेबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको ढूंढ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो रैशनल है, सोशलाइज्ड है, कंस्ट्रक्टिव है, फॉरवर्ड मूविंग है। लेकिन सेल्फ सेंटर्ड बोल के एज्यूम नहीं किया जाता है। सेल्फ सेंटर्ड एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए हम बी को हटाएंगे, तो हम लोग का आंसर आ गया। और वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 दोनों सेम दिया है, तो दोनों आंसर इसीलिए एनटीए ने मान लिया है। देन क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, द वर्टिकल्स प्रोपोज्ड बाय, अच्छा एनईपी 2020 ने टोटल 4 वर्टिकल्स दिया है ना। तो फिर इनमें से कौन कौन सा है, तो 4 में से 3 यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आपका कौन कौन सा है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। देन नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल रेगुलेटरी के लिए है। और बाकी नेक NAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो ACE। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन हमें पता है कि प्रोफेशन कब बोला जाएगा, जब उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एबिलिटी, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स, एटीट्यूड सब कुछ आपको पता है, तो फिर वो आपका प्रोफेशन हुआ, ठीक है। तो मतलब इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन जो हम लोगों ने नॉलेज, स्किल, एबिलिटी वो सब कुछ बोला, वो तो इंटेलेक्चुअल के साथ ही, इंटेलिजेंस के साथ ही डील करते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया। देन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ये सब कुछ अगर है, एबिलिटी है आपका प्रोफेशन से रिलेटेड, तो फिर आप डेफिनेटली सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे आपको खुद को ऑर्गेनाइज करना, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सब कुछ जो टीचिंग से रिलेटेड है वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आएगा। और कोड ऑफ कंडक्ट तो होती है, कोड ऑफ एथिक या कोड ऑफ कंडक्ट ये तो होते ही है। वैसे भी डी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया कि इट डज नॉट बॉर्डर मच अबाउट ऑटोनॉमी, ठीक है। तो ये वाला नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, तो डी को हटाएंगे, फिर भी हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए करिकुलम डेवलप हम क्यों करते हैं, क्या क्या एम हम लोग का होता है, ठीक है। तो रोनाल्ड डॉल के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा ये पूछा है। तो फिर इंटेलेक्चुअल एम डेफिनेटली होता है, हम चाहते हैं कि करिकुलम के जरिए बच्चों के नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सब कुछ डेवलप हो, ठीक है। और उसके साथ साथ सोशल पर्सनल एम तो होता ही है, इंडिविजुअल के नीड, सोसाइटी के नीड, ये सब कुछ देखा ही जाता है। उसके साथ साथ प्रोडक्टिव एम, ठीक है। हम चाहते हैं कि करिकुलम के जरिए बच्चों के अंदर स्किल वगैरह इतना ज़्यादा डेवलप हो पाए कि आगे जाके वो प्रोडक्टिव कामों में वो सब कुछ यूज़ कर पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो फिर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को। तो ऑल टोटल हम लोग का 50 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम जल्दी लाएंगे। और अनअकैडमी पे भी आज क्लास है 5 PM पे, फ्री क्लास है, उसमें हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी मुझे ज्वाइन करना। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें अनुकंपा देवी सर्च करके मुझे फॉलो कर लेना। और 5 PM पे क्लास ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए कोई कोड आपको चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा, ठीक है। ये फ्री क्लास है बिल्कुल। चलो फिर मिलते हैं उसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।